उत्तराखंड में जीएसटी सिस्टम के भीतर छिपी एक ऐसी परत आज सामने आई जिसने न सिर्फ टैक्स व्यवस्था की पोल खोली बल्कि ये भी दिखा दिया कि कागजों की दुनिया में बैठकर किस तरह सरकारी खजाने पर डाका डाला जा रहा था। एक मीडिया वेबसाइट के हवाले से आई इस खबर के मुताबिक इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी जो ईमानदार व्यापारियों के लिए राहत की व्यवस्था मानी जाती है, उसी आईटीसी को कुछ फर्मों ने कर चोरी का हथियार बना लिया। ये कोई मामूली चूक नहीं, ये कोई तकनीकी गलती नहीं, ये सुनियोजित टैक्स फ्रॉड है और रकम करोड़ों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड राज्य कर विभाग की जांच में सामने आया है कि जीएसटी के तहत पंजीकृत कई फर्मों ने बिना किसी वास्तविक खरीद फरोख्त के केवल फर्जी बिलों और कागजी लेन देन के दम पर सरकार से करोड़ों रुपयों का इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल कर लिया। यानी न माल आया, न माल गया, न फैक्ट्री चली, न मशीनें चली, लेकिन कागजों में कारोबार दौड़ता रहा और आईटीसी खाते में आता रहा। सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया है कोटद्वार से। यहां इंगट निर्माण से जुड़ी दो फर्में जो कागजों में पूरी तरह सक्रिय थी, लेकिन जमीनी हकीकत में फैक्ट्रियां बंद थी, उत्पादन शून्य था, बिजली कनेक्शन तक कटा हुआ था। ना कोई आवाज, ना कोई मजदूर, ना कोई मशीन। लेकिन इन सब के बावजूद इन फर्मों ने फर्जी बिलों के जरिए ऐसा कारोबार दिखाया जैसे उत्पादन दिन रात चल रहा हो, और इसी फर्जी कारोबार के आधार पर सरकार से आईटीसी का फायदा उठाया गया। जब शक गहराया तो आयुक्त राज्य कर सोनिका के निर्देश पर विशेष अनुसंधान शाखा एसआईबी हरिद्वार की टीम एक्शन में आई। छापेमारी हुई, रिकॉर्ड खंगाले गए और 2 दिन तक चली जांच के बाद जो सामने आया उसने विभाग के अफसरों को भी चौंका दिया। जांच में कर चोरी के ठोस सबूत मिले, फर्जी इनवॉइस, कागजी सप्लाई चेन और बिना किसी भौतिक गतिविधि के दर्शाया गया कारोबार। कार्रवाई का दबाव बढ़ा तो दोनों फर्मों ने 30 लाख रुपए तत्काल सरकारी खजाने में जमा कराए। लेकिन सवाल यह है, क्या ये पूरी रकम है या ये सिर्फ शुरुआत है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी जांच की कड़ी में रुद्रप्रयाग की एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी फर्म भी रडार पर आई। यहां मामला थोड़ा अलग था। फर्म सक्रिय थी, काम भी हो रहा था, लेकिन आईटीसी के नाम पर अपनाया गया तरीका कोटद्वार की फर्मों से हैरान करने वाली हद तक मिलता जुलता पाया गया। यानी काम के साथ साथ कागजों में ऐसा खेल जहां आईटीसी का फायदा नियमों की आड़ में गलत तरीके से उठाया गया। जांच पूरी हुई और नतीजा सामने आया। 2 करोड़ 8 लाख रुपए सीधे राजस्व विभाग को जमा कराए गए। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कोटद्वार से 30 लाख रुपए और रुद्रप्रयाग से 2 करोड़ से ज्यादा, कुल मिलाकर अब तक 2 करोड़ 39 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। लेकिन राज्य कर विभाग साफ कह रहा है, जांच अब भी जारी है। वास्तविक कर चोरी इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे संभव है। यानी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर ये फर्में पकड़ी न जाती तो क्या होता? क्या ईमानदार टैक्स पेयर्स का पैसा इसी तरह लुटता रहता? क्या जीएसटी सिस्टम में बैठे ऐसे फर्जीवाड़े सालों तक नजरों से बचे रहते? यह मामला सिर्फ कर चोरी का नहीं, यह सिस्टम की निगरानी पर भी सवाल है। क्या जीएसटी पोर्टल पर फर्जी बिलों की पहचान समय रहते नहीं हो सकती थी? क्या बंद फैक्ट्रियों का डेटा बिजली विभाग और टैक्स विभाग के बीच साझा नहीं होना चाहिए था? क्या ऐसे खेल सिर्फ यहीं तक सीमित है या राज्य में और भी भूतिया फर्में सक्रिय हैं? राज्य कर विभाग की ये कार्रवाई साफ संदेश देती है, अब कागजी कारोबार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आईटीसी के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं होगी और टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि अगर सिस्टम और मजबूत ना हुआ तो ऐसे खेल नए नए तरीकों से दोहराए जाते रहेंगे। जाते जाते कुछ सीधे सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या फर्जी आईटीसी घोटाले उत्तराखंड तक सीमित हैं या ये देशव्यापी समस्या है? क्या जीएसटी सिस्टम में ऑटोमेटिक रेड फ्लैग मैकेनिज्म और सख्त होना चाहिए? और क्या सिर्फ जुर्माना काफी है या ऐसे मामलों में सख्त आपराधिक कार्रवाई भी जरूरी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग, ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारियां और सिस्टम के भीतर छिपे सच को बेनकाब करती खबरें देखना पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय को जरूर शामिल कीजिएगा और चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाएंगे सच, हम दिखाएंगे और जवाब सिस्टम को देना ही पड़ेगा।